नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 16वां दिन है। 19 जनवरी 2018 धड़ गांव से हरनखुरी, कुंडल, खुटामोड़ी, काठी से मोलगी हम करीब सुबह 5 बजे उठे। आज यहाँ शौचालय, स्नानागार सब उपलब्ध है, इसलिए सभी काम जल्दी जल्दी हो गए। हमारे नियमानुसार दैनिक पूजा करके 6 बजे हम निवृत्त हुए तथा नीचे के मां नर्मदा मंदिर में आरती हेतु सम्मिलित हुए। अत्यधिक ठंड और अंधेरा है, इसलिए आरती में बाबा जी, उनकी पत्नी और हम दोनों तथा 5 के 2 लोग, इतने ही लोग सम्मिलित हुए हैं। अभी कैसेट लगाकर आरती की गई। सुबह के आह्लादित करते वातावरण में ऐसे विविध वाद्य यंत्रों से मिश्रित आरती करना, गाना मन को विशेष हर्ष कर देने वाला अनुभव था। आरती समाप्त होने पर करीब 7:15 पर हम ऊपर हमारा सामान समेटने कमरे में आए। तभी वो गढ़ सिरोली के परिक्रमावासी बंधु भी ऊपर आए। उन्हें रवि जी से विशेष तरह की धोती बांधना सीखना था, जो रवि जी ने उन्हें सहर्ष सिखाया। हम हमारा सारा सामान लेकर नीचे आए और परिवारजनों के साथ में गपशप करते हुए गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। उन्होंने हमसे रुकने हेतु बहुत आग्रह किया। हमें भी उनका अत्यधिक स्नेह ऐसा लग रहा था मानो हम वर्षों बाद किसी रिश्तेदार से मिलकर अब आगे बढ़ने को उद्युत है। पर जाना भी आवश्यक ही था, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ये हमने उन्हें सविनय सूचित किया। उन्होंने भी हमारे निर्णय का सम्मान किया। वे भी परिक्रमावासी के निरंतर बढ़ते रहने की मनोदशा को भलीभांति समझते हैं। उन्होंने हमें आगे के मार्ग और शॉर्टकट की जानकारी दी तथा हम सभी को नर्मदेहर करके लगभग 8 पर हम आगे बढ़े। सुबह के मौसम में कम थकान के साथ आगे बढ़ते रहना सहज संभव होता है। इसी क्रम से लगातार चलते हुए हम करीब 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे सुनहरी धूप में रुके। यहाँ हमने कल शाम खरीदे और मिले हुए जामफल तथा पार्ले जी बिस्कुट खाए। अब हम पुनः 1 घंटा चलने के बाद 10 बजे रुके और फिर कुछ अल्पाहार करने के बाद आगे बढ़े। दोपहर करीब 1:30 बजे हम लोग खुटामोड़ी गांव में दाखिल हुए और एक दुकान में मिक्सर आदि खरीदे तथा उन्हें 2 बजे खाकर समाप्त किए। चलते रुकते चलते हम करीब 4:30 के आसपास मोलगी नामक गांव में दाखिल हुए। गांव के बाहरी इलाके में ही एक चौराहे के पास चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने दौड़कर हमारे पास आकर हमें सूचित किया कि हमें श्री भिलिया सेठ नामक व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, जो गांव में ही किराना की दुकान चलाते हैं। वो हमारी रात्रि विश्राम और भोजन की व्यवस्था करेंगे। हमने गांव में दुकान देख कपड़े का एक छोटा सा थैला हमारे गीले कपड़े रखने के लिए खरीदा और फिर श्री भिलिया सेठ जी की दुकान में आए। आते ही उन्होंने हमें ससम्मान बिठाया तथा मुझे चाय तथा श्री रवि जी को पानी दिया। उसके बाद हमसे बातें करते रहे। उनसे हमें डूब क्षेत्र में आए पुरातन शूलपाणेश्वर मंदिर के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिली। वो स्थान यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में पूर्णतः जलमग्न है तथा वहाँ तक अब अंदाज लगाकर केवल नाव द्वारा ही जाया जा सकता है। हम उनके बताए अनुसार बस्ती और बाजार के बीच ही बने छोटे से श्री हनुमान मंदिर में आ गए। मंदिर का चैनल गेट बंद था, जिसे हमने ही खोला था। थोड़ी साफ सफाई करके हमारा सामान रख आराम करते रहे। फिर सामने ही बनी आश्रमशाला, जहाँ महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा दुर्गम स्थानों में बच्चों की पढ़ाई हेतु चलाए जाने वाले आवासीय विद्यालय को आश्रमशाला कहा जाता है। मैं स्नान हेतु कपड़े लेकर गए। वहाँ एक ही हैंडपंप था और बहुत से बच्चे मुंह हाथ धोने हेतु तथा कुछ माताएं पानी भरने हेतु। इसलिए हमने हमारा स्नान का विचार त्याग बाल्टी में पानी ले मुंह हाथ पाँव धोए और वापस मंदिर में आ गए। रास्ते में हमने एक दुकान से धूप बत्ती खरीदी। दुकानदार ने हम परिक्रमावासी है इसलिए हमसे पैसे नहीं लिए। हम श्री हनुमान जी और शिवलिंग के सम्मुख ही नित्य पूजा करके लगभग शाम 6:30 पर मुक्त हुए। आज श्री हनुमान जी मंदिर में रुके हैं तो अनायास ही मेरे मन में श्री सुंदरकांड पढ़ने की इच्छा हुई, पर उसकी पुस्तक यहाँ उपलब्ध नहीं थी। आज पुनः रवि जी की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो ऐसे ही विश्राम करने हेतु लेटे हुए मुझसे बातें कर रहे हैं।
शाम को दुकान बंद करने के बाद श्री बिल्ला सेठ हमारे लिए घर से रोटियां तथा आलू की रसेदार सब्जी और सलाद ऐसा स्वादिष्ट रात्रि भोज लेकर आए, जो हमारी खुराक से काफ़ी अधिक था। हमने आवश्यक जितना था उतना ही लिया। इसके बाद हम लोग करीब 9 बजे तक यहाँ आने वाले परिक्रमावासियों के विषय में बातें करते रहे। ऐसे दुर्गम भाग में भी इतना सेवा भाव देख अनायास ही इनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। हमारी सारी आवश्यकताओं की चिंता करने के बाद वो करीब 9:30 बजे वापस अपने घर गए और हम शिवलिंग के बगल में ही नर्मदा मैया का स्मरण कर निंद्रातीत हुए। नर्मदे हर। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।